तो दोस्तों आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला परीक्षा, जो कि बीएसटीसी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें से कि 10 से 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 10 से 12 क्वेश्चंस ओनली फॉर अल्फाबेट्स में पूछे जाएंगे। तो आपको अल्फाबेट्स को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इससे पहले हमने 3-4 टॉपिकों को हल कर लिया, उनको भी आपको देख लेना है अगर आपने नहीं देखा हो तो। उन्हें अच्छे प्रकार से पढ़ना, क्योंकि उनमें से भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, पर अल्फाबेट अपना अमूल्य योगदान रखता है अपने आप में। 10 से 12 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं, तो इसे और अच्छे प्रकार से पढ़ना है। हम स्पीड के साथ चलेंगे। वैसे तो थोड़े जो पेपर में आएगा, पेपर वाला क्या पूछेगा वही जानेंगे, हम फैक्ट फैक्ट को जानेंगे। ज्यादा फालतू नहीं पढ़ेंगे, मैटर ज्यादा पढ़ने से जरूरत नहीं है। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो यार, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, बस यही हमारी कहना है। तो हम क्या जानेंगे? पहले वर्णमाला के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि आप सभी को वैसे पता ही है कि वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। आप सभी को पता है। उन्हें 26 लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? स्वर व्यंजन। स्वर की बात करें तो अ ई आई ओ यू। कौन कौन से हैं? अ ई आई ओ यू। बस आई ई आई ओ यू है। और जो बचे हैं वो कौन से? व्यंजन है। जो बचे वो कौन है? व्यंजन है दोस्तों। तो आई ई आई ओ यू क्या है? स्वर है। इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएगा। तो बाएं दाएं से पूछे जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाएं। जैसे कि हमारी देवनागरी लिपि लिखी जाती है, कहाँ से लिखी जाती है? बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। तो हम अल्फाबेट को जान लेते हैं। और जो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अल्फाबेट में बायां दायां किधर होता है। हमारा स्वयं का जो बायां होगा वो वर्ण का भी बायां होगा, और जो हमारा स्वयं का दायां होगा वो वर्ण का भी दायां होगा। तो जो हमारा स्वयं का होता है वही वर्ण का होता है, दायां बायां। तो पहले हम वर्णमाला लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। दोस्तों ये जो वर्ण नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या है? इसे हम प्रथम अर्धांश बोलेंगे। इसमें से भी क्वेश्चंस आता है। क्या? प्रथम अर्धांश। इसे हम प्रथम अर्धांश बोलेंगे। इसी के आगे कौन सा? एन से चला देते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। ये थोड़ा घुमावदार होगा। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये भी 13 अक्षर है। ये कितने? 13 वर्ण है। प्रथम अर्धांश में भी 13 होते हैं, अंतिम में भी 13। टोटल 13 दूना 26। टोटल हमने जाना 26 वर्ण होते हैं। तो ये द्वितीय अर्धांश है दोस्तों। ये क्या है? द्वितीय अर्धांश। द्वितीय अर्धांश। तो ये प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश। अब आगे की बात करें तो इनमें हम अब जानेंगे कि बायां दायां क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि ए बी सी डी डैश 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 डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों इधर क्या है? ये बाएं से, ये बाएं से है। और ये दाएं से। हमसे क्वेश्चन पूछेगा बाएं से दाएं से, तो आपको याद रखना है बाएं से पूछे तो इधर से काउंटिंग करनी है, दाएं से पूछे तो इधर से काउंटिंग करनी है। अक्षर के बारे में ये क्या है? दाएं से। तो ये बाएं और ये दाएं, बस इसमें यही जानना है। अब हम बात करें कि इनके क्रमांकों को कैसे याद करें, तो हम ट्रिक के साथ इनके क्रमांकों को याद करेंगे।
ट्रिक के साथ जानेंगे कि इनके क्रमांक कौन से होते हैं। तो हम ट्रिक के साथ इनकी बात करेंगे, तो पहले हम जान लेते हैं, क्या करेंगे ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ क्या करेंगे, क्रमांकों को याद को याद तो ट्रिक के साथ क्रमांकों को याद करेंगे दोस्तों हम। तो आपको पता होगा, आपने यार नर्सरी से 12th पास कर लिए, तो आपको ए बी सी डी ये 4 वर्ण तो याद होंगे कि ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है, सी 3 पे होता है और डी 4 पे होता है। ऐसे ही एक्स या डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इधर भी 4 अक्षर तो याद होंगे कि डब्ल्यू डब्ल्यू 23 पे होता है। वैसे डब्ल्यू की ट्रिक है कि इस डब्ल्यू को न्यू है तो इसे न्यू कर दो, इसके आगे 2 लगा दो। 23 एक्स ये 24 1 2 3 4 ये 4 है तो इसके आगे भी 4 2 लगा दो। वाई 25 पे हो जाएगा और जेड 26 पे हो जाएगा। ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा यार दोस्तों। वैसे मैं इसकी भी ट्रिक बना दूंगा, जैसे कि इनकी बना ही लेते हैं, चलो ठीक है। एफ और अकेला होता है, अकेला वही होता है जो एक होता है। मेरी वॉइस को सुनना है आपको, ज्यादा लिखूंगा नहीं। एफ और अकेला होता है, अकेला वही होता है जो एक होता है। आपको लिख लेना है इनको, आपको स्वयं करके सीखना। जॉन डीवी ने एक विधि प्रस्तुत की थी जो कि स्वयं करके सीखना उस पर बल देती थी कि विद्यार्थी अगर स्वयं करके सीखेगा तो उसकी ज्ञानेंद्रियों में वो स्थायीकरण हो जाएगा। उस ज्ञान का क्या हो जाएगा, स्थायीकरण। तो उसे रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे स्वतः ही याद आ जाएगा। तो वही होता है जो अकेला होता है। तो के नंबर 1। बी फोर बुक होती है, बुक के 2 पृष्ठ होते हैं। क्या फोर, बी फोर बुक होती है, बुक के 2 पृष्ठ होते हैं, तो बी के नंबर 2 है। सी फोर क्या होती है, सी फोर कैट होती है, कैट में कितने अक्षर है, सी ए टी कैट, सी आई टी कैट में कितने वर्ण है, 3, सी के नंबर 3। डी फोर डॉग, डी फोर डॉग होता है, डॉग के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं यार दोस्तों। डी फोर डॉग होता है, डॉग के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होता है। तो ट्रिक के साथ भी जान लिया। इसी प्रकार ई को जानेंगे। ई फॉर एलिफेंट, डी फॉर डॉग होता है, 4 पैर होते हैं। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट ये भी 4 पैर होते हैं। पर दोस्तों इसके भगवान ने एक सूंड भी तो दी, वो नीचे तक लटकी होती है, वो भी तो पैर के समान है। तो मानना है, बस हमें याद करना है यार, कैसे याद करें, कैसे याद रखे, भूले नहीं। बस इन ट्रिकों के साथ आपको करके देखना है। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट के 4 पैर होते हैं और एक सूंड होती है। तो वो कितने हो गए, 4 प्लस 1 5 हो गए। तो ई के नंबर 5 हो गए। क्या हो गए, 5। इसी के क्रम में हम एफ को तो याद करेंगे नहीं। देखना दोस्तों, ऐसा मेथड बताऊंगा कि कभी भूलोगे नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि एफ लिख के देख लो आप, बस 1 2 बार, 2 से 3 बार करना होगा आपको। ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि स्वयं ही ये आपको नींद में भी याद आ जाएंगे कि इसके नंबर ये है। बस 1 2 बार आपको वीडियो देखनी है और 1 2 बार स्वयं करके देखना है। तो देखो, ये यूं बना दो यार, 6 इसी में तो छिपा है। क्या करना है, बस इसे ऐसे ही तो करना है। 6 बन गए, ये एक ही तो है, इसी का तो हमने 6 बनाया। बस कुछ भी नहीं करना है। इसी के आगे क्या करना है, जी। तो जी में भी तो उसी प्रकार ये 7 छिपा है, इसे मिटा दो। ये 7 देखो, ये 7 7, बस याद करना है यार, थोड़े थोड़े हिंट याद करने हैं। इसी प्रकार एज को भी हम दोस्तों याद नहीं करेंगे। देखना, एज भी आपको कभी भूलेंगे नहीं, बस इनको लिख के देखना है। ये देखो, इसे यूं मिलाएंगे। ये 8 की आकृति नहीं बनी तो क्या बनी यार, हम छोटे बच्चे थे तब ऐसे ही लिखा करते थे। तो ये 8 ही तो यार, समझना है बस। एच का नंबर कितने, 8। इसी के प्रकार आपको आई तो लिखवाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आई तो आप स्वयं ही जानते हो यार दोस्तों। आई नो हमारी सीधी सी बोलचाल में आता है, आई नो। आई नो, नो का आई नो, तो आई नो, आई नो। तो आई के नंबर 9 ही तो है यार दोस्तों, उसे याद करने की क्या जरूरत है। आई के नंबर कितने, 9। ठीक है दोस्तों, इसी के आगे हम इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो जे 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 की बात करें तो ज्योति 10 की आती है दोस्तों। ज्योति, ज्योति लड़की का नाम नहीं है यहाँ पर दोस्तों। ज्योति, दीप ज्योति, अर्थात हम फूल बत्ती की बात कर रहे हैं।
हम भगवान के लगाते हैं, वो फूल बत्ती का पैकेट आता है, वो 10 रुपए का आता है। ज्योति कितने की आती है? 10 रुपए की आती है दोस्तों। तो जे के नंबर 10। वैसे अगर ऐसे याद नहीं रहे तो जे ऐसे भी लिखते हैं ना, इसे यूं घुमा दो, इसके आगे एक लगा दो यार, उसमें ज्यादा क्या करने की जरूरत है। इसे यूं घुमाना है और एक लगाना है, 10 बन गए। इसी के क्रम में आगे क्या है? क। तो के नंबर क्या है? कृष्णा रहा। अपने कोई दोस्त का नाम सोचो यार दोस्तों, अपना दोस्त कोई भी। तो कोई भी नहीं सोचना है, अपन को स्वयं क्या सोचना है कि मेरा दोस्त यार कृष्णा है। क्योंकि कैसे कह, कैसे कह, तो मेरा दोस्त कृष्णा है। वो यार कृष्णा 11 वर्ष का है। एक ही तो याद रखना यार, कृष्णा 11 वर्ष का है, मेरा दोस्त यार अभी छोटा है वो, पर अच्छा है। तो कृष्णा 11 का है, तो 11 के नंबर 11। ऐसे नहीं तो इसमें ये है, एक रिंगड़ तो ये है, और जो ये ऐसे हैं इसे भी सीधी कर दो, तो ऐसे भी 11 याद रख सकते हैं। बस इतनी तो लगानी है हमको। इसी के क्रम में आगे बढ़ेंगे। एल। एल के तो आपने सुना ही, जैसे आए नो ऐसे। लालू राम के यार 12 बच्चे होते हैं, आपको पता होगा क्या? लालू राम के कितने? 12 बच्चे। लालू के तो 12 बच्चे हैं यार, कहते रहते हैं। जैसे कई दोस्तों से सुना होगा, लालू राम के 12 बच्चे। एल, लालू, लालू के 12 बच्चे। इसी के क्रम में एम की बात कर लेते हैं हम। एम क्या होता है? मीडियम होता है। मीडियम अर्थात ये मध्यस्थ अक्षर है। क्या है? मध्यस्थ। ऐसे ही एन भी मध्यस्थ है वैसे तो, पर एम का मतलब क्या होता है? मन। मन क्या है? मन तेरा है। मन किसका है? तेरा है, मेरा नहीं है। मन तेरा है, ऐसे ही याद रखना है यार दोस्तों। बस ट्रिक लगानी है, लॉजिक लगाना है। वैसे जैसे डब्ल्यू को हमने याद किया था, इसे ऐसे न्यू कर दो। डब्ल्यू को इसके आगे 2 लगा दो, क्योंकि डब्ल्यू थोड़ा लेट ही आता है तो 2 लगाना है, और एम थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो इसे भी यूं कर दो। और इसके आगे 1 लगा दो यार, थोड़ा जल्दी आ जाता है, 13 बन गए। इसमें याद करने की क्या जरूरत है? बस ट्रिक लगाओ और बस जान लो। तो इसके आगे एन को जान लिया, अब एन। एन को जानेंगे। तो एन की बात करें तो एन, नेहा। नेहा रख लो इस पे, नेहा। जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड तो रही होगी, तो उसका बाय द वे कुछ भी नाम हो, पर अभी फिलहाल कुछ समय के लिए, 2 से 3 दिन के लिए बस आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उन दिनों के लिए आपकी फ्रेंड का नाम क्या रखना है? नेहा। तो नेहा कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की, जो मेरी अच्छी फ्रेंड है। नेहा कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की। तो एन के नंबर कितने हो गए? 14 हो गए दोस्तों। नेहा कितने की है? 14। और कृष्णा कितने का था? 11 का। कृष्णा कितने का था? 11 का। और नेहा कितने की है? 14 की। तो यार इनकी तो जोड़ी जमेगी नहीं, क्योंकि लड़की 2 साल बड़ी है। तो इसी के आगे ओ आ गया। तो ओ के बारे में कहानी सुनो भाई साहब। एक बार मैं एक होटल पर गया, तो ओ को क्या मानना है हमें? एक गुलाब जामुन मानना है। ओ को, ओ यही तो यार, गुलाब जामुन मान लो, ओ ही तो है यार गुलाब जामुन। तो मैंने उस भैया से पूछा, यार गुलाब जामुन कितने का दिया? तो भैया ने बोला, यार सादा ऐसे ही लोगे? ऐसे ही कैसे? कि आपको प्लेट व्लेट नहीं देंगे, ऐसे ही कागज वागज में दे देंगे, उस पर रख के हथेली में रख के खा लेना। अगर ऐसे ही लिया आपने तो 15 रुपए का आपके। अगर आपने ऐसे ही लिया गुलाब जामुन को, क्या ऐसे ही लिया, वो को यार समझ लो ना, वो गुलाब जामुन ऐसे ही लिया तो 15 का। और अगर आप प्लेट में ले रहे हो, क्या प्लेट में ले रहे हो, प्लेट में कितने का पड़ेगा? ये 16 का पड़ेगा। तो पी के नंबर तो 16 और ओ के नंबर 15, दोनों के याद हो गए ना यार। अगर ऐसे ही ले रहे हो आप तो 15 का पड़ेगा, और आप प्लेट में लोगे तो वो 16 का पड़ेगा, क्योंकि यार हमारे जो नौकर चाकर है उन्हें धोना है, उनको भी तो पेमेंट देना है हमें। तो प्लेट में तो
गुलाब जामुन कितने का पड़ेगा? 16 रुपए का। और ऐसे ही कागज में लोगे तो 15 रुपए का पड़ जाएगा। ऐसे ही क्यून की बात करें तो क्यून जैसे कि ओ के बाद पी, पी हो गया हमारे क्यून। क्यू से क्या है? कुमारी रख लो यार, याद ही तो रखना है हमको। क्यू से कुमारी। कुंवारी से क्या याद आएगा आपको? क्यों आएगा दोस्तों, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। कुंवारी, कुंवारी लड़कियां कितने की होती है? 17 की। क्योंकि भारत में एक कानून बना रखा है, उसमें 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी नहीं की जाती है, तो 17 में कुंवारी तो रहेगी यार। तो क्यों के नंबर 17। और क्यों के बाद क्या आता है दोस्तों? क्यों के बाद आता है आर। तो आर, आर की बात करें हम तो आर, आर से कुछ भी रख लो यार। जैसे कि रानी, रानी रख लो। आर से रानी हो, रानी हो चुकी है, रानी हो चुकी है 18 की, तो इसकी तो कर दो शादी। यार कुंवारी तो 17 की थी, पर अब रानी 18 की हो चुकी है। रानी कितने की हो चुकी है? जो ये कुंवारी थी, मान लो कि ये रानी थी, रानी क्यों पे तो कुंवारी थी, 17 की थी, पर अब ये आर पे आ गई, अर्थात ये रानी हो गई। रानी आर से आपको क्या याद रखना? आर। र से आर, चूंकि ये रानी हो चुकी है कितने की? 18 की, तो शादी करनी पड़ेगी। बस आपको तो हिंट से याद रखना है, रानी हो चुकी है 18 की। इसी के क्रम में हम बात करते हैं। अब 18 की हो गई तो एस, एस की बात कर लेते हैं। एस पे हम मान लेते हैं कि हमारा कोई सांवरा है, सांवरा। जो सांवरा है वो कितने वर्ष का हो गया? 19 वर्ष का। एस से सांवरा, सांवरा हो गया कितने का? 19 वर्ष का। बस एक दो बार आप कुछ भी एस से कुछ भी याद रख सकते हो दोस्तों। सांवरा कितने वर्ष का हो गया? 19 वर्ष का। जैसे कि हमने कृष्णा याद रखा था, कृष्णा कितने का था? 11 का था। नेहा कितने की थी? नेहा 14 की थी। इसी प्रकार राधा या रानी, रानी कितने की? 18 की। इसी प्रकार श्याम रखा हमने, श्याम, सांवरा, सांवरा कितने का? 19 का। तो इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद टी आता है। टी तो आप यार याद ही क्या रखना है? T20, T20 में सब देखते हो तो टी के नंबर 20, 20 यानी 20, टी के नंबर 20 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो टी याद नहीं रखना है। यू, यार भाई साहब, कोई लड़का जैसे कि दाढ़ी नीचे आ जाती है तो बगल का आदमी बोलेगा ये युवा हो गया। युवा अर्थात विवाह के लायक हो गया। तो अर्थात विवाह के लायक हो गया 21 का हो गया, क्योंकि लड़कियों की तो 18 है हमारे भारत में, और लड़कों की 21 ही तो है यार। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपके। लड़कियों की 18 और लड़कों की 21, तो युवा कब होता है? 21 का होता है। और उसका विवाह कब हो जाता है दोस्तों? 22 में हो जाता है। या वी से विवाह याद रखना है। विवाह, विवाह तो 22 में होगा। और यू से तो आपको यू से तो यू याद आ जाएगा, और वी से भी याद आ जाएगा। युवा 21 का होता है, विवाह 22 में होता है। इसी के क्रम में हमने वैसे डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड सर्वप्रथम ये तो याद रखने पड़ेंगे, फिर भी जान लेते हैं कि डब्ल्यू क्या है। तो डब्ल्यू, डब्ल्यू से आप किसी भी अपनी बेस्ट फ्रेंड का भी नाम रख सकते हो याद। डब्ल्यू से हम रख लेते हैं जैसे कि वुमेन, वुमेन हो गई कितने की? वुमेन हो गई अब तो यार बेचारी, तो 26 पे तो नमट ही जाएगी, अर्थात अंत्येष्टि हो जाएगी, 26 पे नमट जाएगी। तो वुमेन 23 की हो गई। वुमेन कितने की हो गई? 23 की हो गई। और
एक्स को हम क्या मान सकते हैं, 24 भागों में बांट सकते हैं, 24 भागों में। एक्स को हम 24 भागों में बांट सकते हैं, 24 भागों। एक्स को हम 24 भागों में बांट सकते हैं, 24 24। तो एक्स को हम 24 भागों में बांट सकते हैं। और मैंने दोस्तों इनकी एक ट्रिक भी तो बताई थी आपको, जैसे कि W और M। तो M पहले आ जाता है, सबको पता है, तो इसे यूं करो, एक लगाओ। W को भी यूं करो, इसके आगे दो लगा दो, बस ये बाद में आता है, तो ये 23। एक्स के 1 2 3 4, एक्स बाद में आता है, दो तो लगाना ही, 1 2 3 4, 4 गिनना है, 24 पे एक्स। ये ट्रिक भी लगा सकते हो दोस्तों। और दोस्तों y के नंबर वैसे आपको पता होगा कि 25 है। फिर भी जैसे कि कोई दुकानदार पे मैं रिचार्ज करवाने गया, उसने कहा कि 1 GB तो 10 रुपए की मिलेगी भाई साहब, 1 GB तो 10 रुपए की मिलेगी। पर आप 25 रुपए में सीधे ही अपने घर पे वाईफाई लगवा सकते हो, वाईफाई जो कि अनलिमिटेड रहेगी। तो 10 रुपए में तो 1 GB मिल रही, और 25 15 ही तो रुपए लग रहे हैं, तो मैं तो वाईफाई लगवाऊंगा यार, अनलिमिटेड रहेगी उसमें डाटा प्रोसेसिंग। और जेड के नंबर 26, अंतिम अक्षर ही क्या है, जेड। तो जेड के तो 26 होंगे, क्योंकि टोटल ही 26 होते हैं। तो दोस्तों इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम अब इनके क्या जानेंगे, कर्म, मतलब इनके हम दाएं से याद करने की ट्रिक जानेंगे कि इनके विपरीत क्या होता है, ए का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत क्या होता है, सी का विपरीत क्या होता है। तो ए का विपरीत वैसे तो हम लिख लेते हैं, ए का विपरीत क्या होगा, अंतिम अक्षर जेड। बी का वाई। सी का थोड़ा छोटे लिखते हैं, क्योंकि यही हमें इन्हें एडजस्ट करने हैं। तो ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, ई एफ जी, टी जी एच। एच का विपरीत क्या होगा, ये प्रतिलोम है, इनके विलोम है। एच का एस। इसी के क्रम में आई आर। इनकी भी ट्रिक से याद करेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वे तो मैं लिख रहा हूं। आई के बाद क्या होता है दोस्तों, जे। जे के क्यू, अब स्पेस रख लेते हैं थोड़ी जगह। जे के बाद के, के पी, के बाद एल, ओ, एल का ओ, और एम का एल। तो जैसे ए का जेड होता है, जेड का ए होता है, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी। ऐसे ही सबके ऐसे ही होते हैं दोस्तों। तो इनको आपको प्रॉपरली याद करने हैं। अगर आपने इन्हें छोड़ दिया तो हमारे 10 क्वेश्चन रह जाएंगे। 12 भी आ सकते हैं, या 13 भी आ सकते हैं, या 9 भी आ सकते हैं, वैसे बराबर नहीं बता सकते, पर 10 से 12 क्वेश्चन औसत बैठ जाता है इनका। तो आपको प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें याद कैसे करें, कि इनके उल्टे प्रतिलोम क्या होते हैं, तो इन्हें प्रतिलोम कहते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हम इनकी ट्रिक बनाते हैं, इनकी ट्रिक है, ए की तो हम ए टू जेड, ए टू, ऐसे जेड था, ए टू जेड। बी, बॉय बना लो ना यार, बी वाई, बी ओ वाई, बी वाई बॉय, बॉय, बी वाई बॉय। इनकी ट्रिक क्या होगी, बी बॉय बॉय। 6, इन्हें 6 कह दो, 6 सी और एक्स, 6 6 सी और एक्स, 6 बी बॉय, बी वाई बॉय, ए टू जेड, ए टू जेड। इसे यार जैसे कि वाला दवाई वाला हिंदी में लिख लेते हैं। आपको इनमें थोड़ी परेशानी आ सकती है, बस एक दो बार स्वयं लिख के देखोगे तो स्वतः ही याद हो जाएगी।
दवाई दवाई वाला, द से डी, वाला से डब्ल्यू, इसे इव, इव याद रख सकते हो आप, इव, ये इव, और इसे क्या, फादर अंकल, फादर अंकल, अंकल, फादर अंकल, क्या कर सकते हो, फादर अंकल। तो ए टू जेड बॉय, सिक्स दवाई वाला, यू, और इसे फादर अंकल, एफ से फादर, यू से अंकल, फादर अंकल। बस आपको इन्हें बोलना है, सोते ही याद हो जाएंगे ये। फादर अंकल तक हमने जान लिया। अब इसे जी टी क्या होता है, जीटी रोड, जीटी क्या होता है, रोड होता है, जीटी रोड। यहाँ पर आप कुछ भी याद रख सकते हो, जैसे कि हम हरनावदा साहजी रख लेते, एस से हरनावदा, एस से साहजी, हरनावदा साहजी, हरनावदा साहजी। इसी प्रकार इसे क्या रख सकते हो हम, इंडियन रेलवे, क्या रख सकते हैं, इंडियन, इंडियन रेलवे, रेल, इसे इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं। आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। इसी के क्रम में जे क्यू, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, झालावाड़ क्यों कर लो ना यार, क्या झालावाड़, झालावाड़ क्यों, झालावाड़ क्यों, क्यों से तो क्यों, जैसे झ, झालावाड़ क्यों, झालावाड़ क्यों। इसी के आगे इसे क्या, कैसे तो काला रख लो, काला, पी से पानी रख लो, काला पानी, काला पानी, काला पानी, कैसे, काला, पी से पानी, काला पानी, लो, इसे लो ही रख लो, 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 लो ऐसे ही तो लिखते हैं लो, तो हिंदी में लिखना चाहो तो लो, लो, एल ओ, लो, लो, एल ओ, लो। तो एल का विपरीत ओ, एम का विपरीत मन, इसे मन रख लो, मन या मन, मैं से एम, एन से न, मन। तो दोस्तों आपके लिए एक बार और दोहरा देता हूँ, आपको लिसनिंग करना है, अर्थात अच्छी प्रकार से सुनना है। ए टू जेड, ए टू जेड, बॉय, क्या है, बॉय, बॉय, ये क्या है, सिक्स, 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 दवाई वाला, दवाई वाला, दवाई वाला, ये इव, 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 ये क्या है, फादर अंकल, क्या है दोस्तों, फादर अंकल। ये जीटी रोड, क्या है, जीटी रोड, हरनावदा साहजी, हरनावदा साहजी। इसी के क्रम में ये क्या है, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, ये क्या है, झालावाड़ क्यों, झालावाड़ क्यों, ये काला पानी, काला पानी, ये क्या है, लो, ये लो, ये मन, ये मन। तो दोस्तों आज बस आपको इनको अच्छी प्रकार से याद करना है। हम कल की वीडियो में इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इनके सूत्रों को जानेंगे। क्वेश्चन तो आपको ही करने पड़ेंगे बुक में से, बस मैं इनके सूत्रों को आपको बता दूंगा कि ये सूत्र लगाना है, और हर टाइप का एक एक क्वेश्चन आपके सामने परोस दूंगा, अर्थात बता दूंगा। आपके, अगर आपने इनको अच्छी प्रकार से याद कर लिया तो आपका क्वेश्चंस 10 से 12 क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे हैं। आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर पा सकते हो, आप 40 से 50 के बीच में सही कर सकते हो रीजनिंग में। तो आपको बने रहना है और अपनी तैयारी में कंटिन्यूटी बनाए रखना है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।